हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में जो अपना पार्ट चल रहा था संधि का, उसका आगे का पार्ट लेके आए हैं। हमने स्वर संधि पढ़ ली थी और आज अब हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन संधि क्या होती है कि जब व्यंजन और व्यंजन यानी जब व्यंजन वर्णों का मेल होता है। कौन से वर्णों का मेल होता है? व्यंजन वर्णों का। या फिर हम कहें कि जब व्यंजन या स्वर व्यंजन वर्णों या व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। तो याद रखना, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन हमसे पूछे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। तो ये तो हमने व्यंजन संधि किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हम जो व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं वो एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और ये ट्रिक आपको व्यंजन संधि करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। अब हम देखते हैं, अपना जो पहला ट्रिक है वो है तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। इसको आप एक दो बार पढ़ोगे तो बिल्कुल सरल सा ट्रिक है, बिल्कुल एक वाक्य सा है, तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो इस ट्रिक से हमारा कौन सा नियम बना? इस ट्रिक से हम देखें कि यदि तय और दय के बाद में, किसके बाद में? तय और दय के बाद में यदि चय वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए? चय वर्ण आए, ढय वर्ण आए, नय वर्ण आए, जय वर्ण आए, लय वर्ण आए, टय वर्ण आए और ड वर्ण आए। तो ये वर्ण है चय, ड, नय, जय, लय, टय और ड। यदि ये वर्ण आए तो ये कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण हैं। और ये भी कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण। तो किसका मेल हो रहा है इसमें? व्यंजन वर्णों का मेल हो रहा है। और इसका मेल होते ही इसमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो हमारा यहाँ पे है। तो जैसे इनका मेल होगा तो इनमें कौन सा विकार उत्पन्न होगा? तो इनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो होगा द्वित्व। यानी ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन वर्ण है, ये क्या हो जाएंगे? द्वित्व हो जाएंगे। या हम कहें कि ये डेढ़ा हो जाएंगे। डेढ़ा यानी डेढ़, यानी एक पूरा वर्ण और एक आधा वर्ण। तो ये कितने वर्ण हो जाएंगे? डेढ़ वर्ण हो जाएंगे। तो टेढ़ा से याद रख लेना डेढ़ा। टेढ़ा से क्या याद रख लेना? डेढ़ा याद रख लेना, क्योंकि ये डेढ़ शब्द हो जाएंगे। तो ये डेढ़ शब्द हमें क्या मिल गए? पहचान मिल गई। तो इस संधि में हमें पहचान क्या मिली? तो पहचान मिली है द्वित्व वर्ण, या हम कहें कि डेढ़ा वर्ण। ये हमें क्या मिल गई? पहचान मिल गई। तो अपना पहला जो ट्रिक था वो क्या था? तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। अब हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा उल्लेख, एक शब्द लिखा उल्लेख। अब देखो, उल्लेख शब्द लिखते ही जैसे ही हमें संधि का जो शब्द प्राप्त हुए उस संधि को हम पहचानेंगे कि ये संधि कौन सी है। तो इसमें हमने देखा तो हमें क्या मिला? द्वित्व यानी डेढ़ा शब्द। और डेढ़ा शब्द कौन सा है? लय। क्या इसमें लय शामिल है? हाँ, इसमें लय शामिल है। तो ये कौन सा नियम हो गया? तो ये अपना नियम हो गया तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो फिर इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो तद पर, तो यानी जो आधा वर्ण है, जो यहाँ डेढ़ा शब्द में यानी डेढ़ा वर्ण में, जो डेढ़ा वर्ण में आधा वर्ण है, ये दो ही रूप ले सकता है, या तो तय का या फिर दय का। याद रख लेना, जब डेढ़ा वर्ण हो, जिस भी शब्द में डेढ़ा वर्ण हो, और डेढ़ा वर्ण कौन से? च, ड, न, ज, ल,
ट और ड, ये शब्द डेडा हो। तो जब कोई भी शब्द में डेडा वर्ण हो तो जो आधा वर्ण है उसको हम क्या कर सकते हैं, तय और दई बना सकते हैं, अन्य कोई वर्ण नहीं बना सकते। तो अब मैं इसका यदि संधि विच्छेद करूं तो यहाँ क्या रह गया, उ, और इसका लय का मैं क्या बना सकता हूँ, या तो तय या फिर द। तो मैं इसका क्या बनाता हूँ, तय बनाता हूँ। तो क्या बन गया, उत प्लस में आगे कौन सा शब्द रह गया, लेख। तो उत प्लस में लेख क्या हो गया, उल्लेख हो गया। अब आप ये सोचते होंगे कि यहाँ द क्यों नहीं किया, तो याद रखना यहाँ द भी हो सकता है और क्या लिख सकते हैं, उद प्लस में लेख, ये भी हो सकता है। तो संस्कृत में किसे माना है, उत को माना है, और हिंदी में किसे माना है, उद को माना है। ये उपसर्ग भी है। तो संस्कृत में किसे माना है, उत को, और हिंदी में किसे माना है, उद को। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जब ऑप्शन में दोनों मिले, जब आपको ऑप्शन में दोनों मिले तो आप किसे करोगे, उद को करोगे, क्योंकि हिंदी में किसे माना है, उद को। और यदि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया है तो दोनों में से कोई एक जो भी दिया है उसे आप क्या करोगे, सही करोगे। लेकिन जब दोनों दिए हैं तो आप क्या मानोगे, उद करोगे। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, उन्नति। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको संधि पूछे तो सबसे पहले आप उस शब्द को पहचानोगे कि ये जो शब्द है ये कौन सी संधि का है। तो हम देखें तो इसमें हमें पहचान मिली, क्योंकि मैंने ये रख रखा है, ये हमारी क्या होती है, पहचान होती है। तो इसमें हमें पहचान मिली है, और क्या पहचान मिली है, डेडा शब्द। और डेडा शब्द होते ही हमारे दिमाग में डेडा वाला सूत्र याद होना चाहिए। तो हमें क्या मिला है, डेडा शब्द मिला है। डेडा शब्द मिला है तो कौन सा सूत्र है हमारा, तद पर चढ़े न जल डेडा होकर, तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर, क्या होकर, टेढ़ा। और टेढ़ा को हम क्या मानेंगे, डेडा, क्योंकि इससे हमें याद रहेगा कि ये डेडा शब्द वाला है। तो तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर, तो इसमें हमें ये डेडा शब्द मिल गया है। तो डेडा शब्द मिला है, तो इस आधे शब्द को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, केवल दो ही व्यंजन वर्णों में चेंज कर सकता हूँ, तय और द। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, उत प्लस में नति, आगे कौन सा शब्द रह गया, नति। तो मैं इसको कर सकता हूँ उत प्लस में नति, और यही हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद। या इसको लिख सकते हैं उद प्लस में नति। और शब्द देखते हैं। जैसे एक मैं शब्द लेता हूं सज्जन, मैंने एक शब्द लिया सज्जन, तो इस शब्द में हमें क्या कोई पहचान मिली है, तो हाँ, इस शब्द में हमें क्या पहचान मिली है, डेडा वर्ण आ गया है। क्या आ गया है, डेडा वर्ण। और वो वर्ण कौन सा है, जय। तो क्या ये जय इसमें शामिल है, हाँ शामिल है, क्योंकि जल, जल में जय होता है, तो ये इसमें शामिल है। तो जब डेडा शब्द है तो ये हमारा कौन से नियम का है, कौन से सूत्र का ये संधि का शब्द है। तो हमारा सूत्र था तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर, तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो ये तद पर, तो यानी आधे वर्ण को मैं क्या कर सकता हूँ, तय या द दो ही बना सकता हूँ। तो मैं इसे बना सकता हूँ सत। तो शुद्ध शब्द क्या होता है, सत होता है। तो शत प्लस में जन, तो सत प्लस में जन हो गया सज्जन। और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है उच्चारण। हमारा एक शब्द है उच्चारण, तो इस शब्द में क्या हमें कोई पहचान मिली है, तो हाँ, इस शब्द में हमें पहचान मिली है। और वो क्या मिली है, डेडा शब्द, डेडा वर्ण। क्या मिली है, डेडा वर्ण। इसमें हमें डेडा वर्ण मिले हैं। तो डेडा वर्ण मिले हैं तो कौन सा सूत्र है, तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर, तो यानी इस आधे चय को मैं क्या बना सकता हूँ, तय बना सकता हूँ या द बना सकता हूँ। तो उत प्लस में चारण, तो अपना जो संधि विच्छेद हुआ वो क्या हो गया,
उत प्लस में चारण। जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं जगन्नाथ। हमने एक उदाहरण लिया जगन्नाथ। तो सबसे पहले हम देखें क्या इस शब्द में हमें कोई पहचान मिली है। तो हाँ, हम कहें कि इस शब्द में हमें यहाँ एक पहचान मिली है, डेडा वर्ण। क्या पहचान मिली है? डेडा वर्ण। तो फिर ये कौन सी संधि का है, हमारा कौन सा सूत्र इसमें लागू होगा? तो इसमें हमारा सूत्र होगा तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। कौन सा सूत्र लागू होगा? तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस न को, आधे वर्ण को मैं क्या बना सकता हूँ? तद। क्या बना सकता हूँ? तद, यानी या तो तय या फिर द। तो इसको हम बनाएं तो क्या हो जाएगा? जगत। और शुद्ध शब्द क्या होता है? जगत होता है। तो क्या हो गया? जगत प्लस में नाथ, और यही इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। तो जगत प्लस में नाथ। और शब्द लेते हैं, ऐसे बहुत से शब्द हैं। जैसे एक शब्द है उड्डयन, ये इस तरह से भी लिखा हो सकता है या इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। तो अब हम देखें तो क्या इस शब्द में हमें कोई पहचान मिली है? तो हाँ, इसमें हमें पहचान मिल गई, इसमें हमें पहचान मिली है, और वो क्या है? डेडा वर्ण। क्या है? डेडा वर्ण। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा? इसमें हमारा कौन सा सूत्र लागू होगा? तो इस पे हमारा सूत्र लागू होगा तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो इसका मतलब जो आधा वर्ण है, जो आधा वर्ण है उसको मैं या तो तय बना सकता हूँ या फिर ड बना सकता हूँ। तो उत प्लस में डयन। तो उत प्लस में डयन किसका संधि विच्छेद हो गया? उड्डयन का संधि विच्छेद हो गया। और शब्द देखते हैं, जैसे एक शब्द है, जैसे एक शब्द है सच्चरित्र। क्या है? सच्चरित्र। तो क्या इस शब्द में हमें कोई पहचान मिली है? तो हाँ, हम देखें तो इस शब्द में हमें एक पहचान मिली है, और वो क्या मिली है? डेडा वर्ण। क्या पहचान मिली है? डेडा वर्ण। तो इसमें डेडा वर्ण कौन सा है? च है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो मैं इस आधे वर्ण को, केवल कौन से वर्ण को? इसमें मैं इस आधे वर्ण को तय या द दो ही वर्ण बना सकता हूँ। तो मैं इसको क्या बनाऊंगा? च को तय, शुद्ध शब्द सत होता है, तो सत प्लस में चरित्र। तो सत प्लस में चरित्र, सच्चरित्र का क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक शब्द लिखते हैं तटिका। एक शब्द आ गया तटिका। अब हम देखें तो क्या इस शब्द में हमें कोई पहचान मिली है? तो हाँ, पहचान मिली है, और वो क्या मिली है? द्वित्व, यानी कि डेढ़ा शब्द। क्या मिली है? डेढ़ा शब्द। तो ये हमारी यहाँ क्या मिल गई? पहचान। तो जब पहचान मिली है तो इस आधे शब्द को मैं क्या बना सकता हूँ? तय या द। तो क्या बनाऊंगा? तत् प्लस में टीका। तत् प्लस में टीका, यही इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। तो याद रखना, ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है, ये आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी संधि विच्छेद करने में। लेकिन मैंने आपको बताया है कि संधि समझने से पहले, संधि विच्छेद करने से पहले आपको क्या करना है कि जो शब्द दिया है उस शब्द को पहचानना जरूरी है। जैसे और उदाहरण है, जैसे मैंने लिखा उल्लास। मैंने एक शब्द लिखा उल्लास। अब इस शब्द में हम देखें तो क्या हमें कोई पहचान मिली है? हाँ, हमें पहचान मिली है, और वो पहचान क्या मिली है? डेढ़ा वर्ण। क्या मिली है? डेढ़ा वर्ण। तो डेढ़ा वर्ण मिली है। तो अब हम इसको डेढ़ा वर्ण में से, याद रखना मैंने आपको बताया है, डेढ़ा वर्ण में से जो आधा वर्ण है उसे ही हम क्या बना सकते हैं? तय या द बना सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या बनाऊंगा? तय। तो क्या हो गया? उत, यानी इस लय को क्या बना दिया? आधे लय को क्या बना दिया?
तय प्लस में क्या हो गया लास, तो उत प्लस में लास क्या होता है उल्लास। तो इस तरह से ये हमने इस संधि से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़े, तो आशा है ये आपको पसंद आया होगा। हाँ, लेकिन ये हमारे पास क्या है पहचान है, ये पहचान याद रखना। अब कहीं आप कुछ शब्दों में कंफ्यूज हो जाओ, जैसे एक शब्द है सम्मान, एक शब्द है सम्मान। अब आप देखो कि हमें यहाँ क्या मिला है डेडा शब्द मिला है, लेकिन याद रखना क्या ये मैं वर्ण इनमें शामिल है, क्या इसमें मैं वर्ण इसमें शामिल है, तो इसमें शामिल नहीं है, तो ये इसका नियम नहीं है, ये सूत्र इस पर लागू नहीं होगा। तो याद रखना ये सूत्र इन्हीं वर्णों पे लागू होगा, तभी मैंने इस पे ये सारे वर्ण आ गए इस सूत्र में, तद पर चढ़े न जल टेढ़ा होकर। तो ये हमारी इसमें क्या हो गई पहचान। अब हम देखते हैं दूसरा सूत्र। तो दूसरा सूत्र क्या लिखा है, मैंने दूसरा सूत्र लिखा है कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार, यानी टेप यदि कच्चा है तो वो 3 बार ही घोष करेगा, 3 बार ही आवाज़ करेगा, उसके बाद में वो खराब हो जाएगा। तो यानी ये एक सूत्र बन गया अपना, कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार। तो कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार, घोष होता है कंपन, तो कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार। तो इसमें क्या हुआ कि यदि कैवरण, चैवरण, टैवरण, पैवरण और तैवरण, यदि ये वर्ण आए तो ये सारे क्या है व्यंजन वर्ण है, ये सारे क्या है व्यंजन वर्ण है। तो यदि कै, चै, टै, पै और तै ये वर्ण आए और इनके बाद में कोई भी घोष वर्ण आए, अब घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो याद रखना घोष वर्ण कौन से होते हैं, तो सभी स्वर, सारे स्वर क्या होते हैं घोष होते हैं। फिर हम देखें तो तीसरा, चौथा और 5वां प्रत्येक वर्ग का, यानी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और य, रे, ले, व, ये जो वर्ण होते हैं ये सारे वर्ण कौन से होते हैं घोष वर्ण होते हैं। तो ये सारे कौन से वर्ण होते हैं घोष वर्ण होते हैं। तो याद रखना घोष वर्ण कौन से होते हैं, सारे स्वर घोष होते हैं और प्रत्येक वर्ग का, यानी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, पै वर्ग और तै वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां और उसके बाद में यह, रे, ले, वे, ये जो होते हैं ये घोष वर्ण होते हैं। तो अब हमारा सूत्र क्या है, कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार। तो इसमें ये हो गया कि यदि कै, चै, टै, पै, तै और इनके बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, इनके बाद में क्या आ जाए कोई भी घोष वर्ण आ जाए, यानी इनमें से कोई वर्ण आ जाए, तो ये इनको यानी पहले वालों को कै, चै, टै, पै और तै को कौन से वर्ण में चेंज कर देता है तीसरे वर्ण में। तो 3 बार, 3 बार से क्या हो गया तीसरे वर्ण में। तो प्रत्येक वर्ण को किस में चेंज कर देता है तीसरे वर्ण में चेंज कर देता है, यानी उसमें विकार जो उत्पन्न करता है वो कौन सा विकार उत्पन्न कर देता है तीसरे वर्ण का विकार उत्पन्न कर देता है। तो हमारे पास पहचान क्या मिल गई, हमारे पास पहचान मिल गई तीसरा वर्ण। क्या पहचान मिल गई तीसरा वर्ण। तो अब इन शब्दों को कैसे पहचानेंगे, तो इन शब्दों को हम पहचानेंगे कि जब जो भी तीसरा वर्ण है, जो भी तीसरा वर्ण है उसके बाद में स्वर है क्या, स्वर यानी इन पे कोई मात्रा है क्या, तो इन पे कोई ना कोई किसी न किसी स्वर की क्या होगी मात्रा होगी। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ एक शब्द लिखता हूँ, मैंने एक शब्द लिखा जगदीश, मैंने एक शब्द लिखा जगदीश। अब इसमें देखें कि हमें सबसे पहले इसमें पहचान क्या मिली है, तो हम देखें तो पहचान होती है तीसरा वर्ण। तो हम देखें तो यहाँ भी तीसरा, यहाँ भी तीसरा और यहाँ भी तीसरा। कितने वर्ण मिल गए हमें, तो 3 वर्ण तीसरे मिल गए। कितने वर्ण मिल गए 3 वर्ण तीसरे मिल गए। तो जब भी तो कै गै में चेंज होता है, चै जै में, टै डै में, पै बै में और तै डै में चेंज होता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये भी किसी न किसी का रूप लेके आए।
तो जब हम इस तरह से कंफ्यूज हो जाएं कि अब इसमें हम क्या करें, हमने ये पहचान तो ली कि ये संधि कौन सी है। जब तीसरा वर्ण बन रहा है तो तीसरा वर्ण 3 बार, तो कौन सा नियम चलेगा, कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार। तो अब हम इसमें देखें तो इसमें पहला वर्ण कौन सा आएगा, च आएगा। पहला वर्ण कौन सा आएगा, च। और इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है वो अलग आएगा, तो यहाँ ए यहाँ आ जाएगा। और अगदीस, क्या ये सही संधि विच्छेद हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ संधि तो नहीं हुई है। अब हम देखते हैं दूसरे वर्ण में, हम यहाँ कंफ्यूज हुए। तो ग किस में परिवर्तन होगा, क में, किस में, क में। तो यहाँ जय रह गया और यहाँ क्या हो गया, क। प्लस में इसमें कौन सा वर्ण रह गया, ए, और यहाँ क्या रह गया, दीस। तो जक प्लस में अदीस, ऐसे शब्द भी नहीं पढ़े हमने कभी ऐसे शब्द भी नहीं पढ़े, यानी ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। उसके बाद यदि हम देखें तो तीसरा वर्ण, तो तीसरा हम देखें तो यहाँ जय और यहाँ ग। अब ये द किस में चेंज होगा, अपने पहले में यानी तय में। तो तय में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जगत। प्लस में इसके साथ मात्रा किसकी है, ई की, तो ये ई आ जाएगा। और जगत प्लस में ईस, यही हमारा क्या हो गया, सही संधि विच्छेद हो गया। तो जगत प्लस में ईस। और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा वागीस, जैसे एक शब्द लिखा वागीस, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस शब्द की पहचान क्या है। तो इसकी हम पहचान देखें तो यहाँ कौन सा वर्ण आ गया, तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण, यानी 3 बार। तो हमारा सूत्र कौन सा चलेगा, तीसरे वर्ण में कौन सा सूत्र चलेगा, कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार। तो ये हमारा कौन से सूत्र का है, कच्चा टेप तो घोष करेगा 3 बार, यानी ये पहले वर्ण में चेंज होगा, तो ये वा का वा रहेगा। और यहाँ तीसरा वर्ण कौन सा है, ग। ग किस में परिवर्तन हो जाएगा, अपने पहले वर्ण में। तो ग का पहला वर्ण क्या होगा, क, और इसकी मात्रा हट जाएगी तो क्या रहेगा, वाक। और मात्रा प्लस के इस साइड में आ जाएगी तो क्या हो गया, ईस। तो वाक प्लस में ईस, तो क कौन सा वर्ण हो गया, क। और क के प्लस के बाद में क्या आया है, ई। ई कौन सा वर्ण है, घोष वर्ण है। इसी वजह से ये दोनों मिलकर जब क और ई मिलेंगे, क और ई मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ग। तो क और ई मिलकर क्या बन गए, यहाँ पे ग बन गए। और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं वागदान। हमने एक उदाहरण लिया वागदान। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें हमें कोई पहचान मिली है। तो हाँ, इसमें हमें पहचान मिली है। नंबर 1 तो ये कौन सा वर्ण है, तीसरा। लेकिन ड भी कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो संधि कहाँ हो सकती है, इन 2 वर्णों में संधि हो सकती है। तो हम पहले वर्ण की संधि करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, वाह। ग आधा है तो ग कौन से वर्ण में चेंज होगा, ग पहले में। ग का पहला वर्ण क्या है, क। ग आधा है तो क भी क्या रहेगा, आधा। आगे कौन सा शब्द रह गया, दान। तो वाक प्लस में दान क्या होता है, वागदान होता है। अब इस नियम से देखें तो पहला वर्ण कौन सा हो गया, क। और यहाँ द कौन सा वर्ण होता है, तो तय थ द, यानी तीसरा। और तीसरा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। तो यानी क के बाद में क्या आया, घोष वर्ण। तो जब क के बाद में घोष वर्ण आए तो क किस में चेंज होता है, ग में। तो क किस में चेंज हुआ, ग में। तो यहाँ ये अपनी संधि हुई है। तो वाक प्लस में दान, यही इसका क्या है, संधि विच्छेद है। हाँ, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ द भी तो तीसरा वर्ण है। तो ठीक है, हम यहाँ इस द से भी इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, लेकिन वो संधि विच्छेद सही होगा तभी उसे हम मानेंगे, वरना वो क्या होगा, गलत। शुद्ध शब्द होने जरूरी है। तो यहाँ हम देखें वाह, और ये हो गया ग, और ये द पहला बनेगा तो क्या बन जाएगा, वागत। प्लस में इसमें कौन सा शब्द रह गया, आन। तो वागत प्लस में आन, और वागत कोई शब्द नहीं होता। तो शुद्ध क्या है, वाक प्लस में दान है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है सद प्लस में वाणी।
सद प्लस में वाणी। तो सबसे पहले तो हम इस शब्द में देखेंगे कि इसमें पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें पहचान क्या है, द, और द कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तीसरा किस में चेंज हो जाएगा, पहले में। तो द का पहला क्या होता है, त, तो क्या हो जाएगा, सत, प्लस में आगे क्या रह गया, वाणी। तो सत प्लस में वाणी क्या इसका संधि विच्छेद है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अब्द, एक शब्द लिखा अब्द। अब यदि इसमें हम देखें तो यहाँ जो ब है वो कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो ये द भी तो तीसरा वर्ण है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। इसमें एक गलत होगा और एक क्या होगा, सही होगा। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो ए का ए रहेगा, ब तीसरा वर्ण, तो ब तीसरा वर्ण है, इसका पहला क्या होता है, प, तो क्या हो जाएगा, अप प्लस में यहाँ क्या रह जाएगा, द, तो अप प्लस में द क्या हो जाएगा, अब्द हो जाएगा। चलो और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है जगदानंद, एक उदाहरण आया जगदानंद। अब इस में हम देखें तो इसमें हम देखें तो हमें पहचान क्या मिली। तो इसमें हम पहचान देखें तो तीसरा वर्ण, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है और ये भी तीसरा है। हम देखें तो यहाँ तीसरे शब्द हैं लेकिन संधि कहाँ हुई है। तो अब हम देखें तो जब हम करेंगे तो इसका पहला क्या बन जाएगा, च, च बनेगा और इसमें से ए यहाँ निकलेगा तो अगदानंद ऐसा कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ पहले शब्द यहाँ नहीं हुई है। अब यहाँ देखें तो इसका पहला क्या बनेगा, ग का क, तो क्या हो जाएगा, जक, और जक कोई शब्द नहीं होता। तो यहाँ भी संधि नहीं हुई है। अब उसके बाद देखें यहाँ तीसरा वर्ण क्या है, द, और द का पहला क्या होता है, त, तो ये क्या हो जाएगा, जगत, प्लस में अब इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ, यहाँ रह जाएगा और यहाँ क्या बच गया, आनंद, तो ये हो गया जगत प्लस में आनंद। तो शब्द की संधि विच्छेद करने से पहले हमें ये देखना है कि वो शब्द है वो कौन सी संधि का शब्द है। तो ये हमें पहचान मिलेगी। ये उन शब्दों में हमें क्या मिलेगी, पहचान मिलेगी। और पहचान मिलते ही मैंने ये सूत्र दे रखे हैं, उस सूत्र के हिसाब से उनका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो याद रखना, जब ये शब्द दिए हों शब्द में, जब शब्द में ये शब्द ये वर्ण दिए हो, जब शब्द में ये वर्ण दिए हो यानी तीसरे, तो किस में चेंज हो जाएंगे, पहले में, और पहले किस में चेंज हो जाएंगे, तीसरे में चेंज हो जाएंगे। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है शब्द। अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसमें हमें एक पहचान मिली है और वो पहचान क्या मिली है, ब, ब कौन सा वर्ण है, तीसरा, और द भी कौन सा वर्ण है, तीसरा। हमें इसमें तीसरे वर्ण की पहचान मिली है, लेकिन दोनों में तो संधि हो नहीं सकती। इनमें किसी एक में संधि हुई, या तो ब में या द में। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमें जिससे शुद्ध शब्द प्राप्त हो वही क्या है, सही शब्द है। तो अब हम देखें तो यहाँ से ब का पहला क्या होगा, प, तो क्या हो जाएगा, सप प्लस में, और यहाँ क्या रह गया, द, तो सप प्लस में द, यही इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो शब्द का संधि विच्छेद होता है सप प्लस में द। तो ये हमने व्यंजन संधि के दो नियम पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है तद पर चढ़े ना जल टेढ़ा होकर, और दूसरा हमने पढ़ा कच्चा टेप तो गोश करेगा 3 बार। आशा है ये नियम दोनों आपको पसंद आए होंगे, ये ट्रिक पसंद आई होगी। आगे के जो संधि के नियम हैं वो हम आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।